स्वागत करता हूं मैं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ पर। अभी मैं पहुंचा हूं कोटद्वार के नंदपुर में, और नंदपुर में मेरा पहुंचने का जो खास कारण था, मैं मिलने गया सर से। आप सर से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आप हैं दिनेश चंद्र कुकरेदी जी, और गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में आप पिछले 27 साल से लगातार काम कर रहे हैं। पेशे से आप एक सरकारी शिक्षक हैं और रिखणीखाल ब्लॉक के पीएम श्री इंटर कॉलेज जो द्वारी पैनो है, आप वहाँ पे शिक्षक हैं, कार्यरत हैं। लेकिन उसके साथ साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो शानदार है, सराहनीय है। पूरे पौड़ी जनपद नहीं, पूरे उत्तराखंड में आपका एक बड़ा नाम है गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पक्षी परिवार उत्तराखंड पक्षियों की प्रजाति को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प 1997 से आप काम कर रहे हैं। लगभग 28 साल आपको हो चुके हैं। सर से मैं बातचीत करूंगा और किस तरह से वे गौरैया का संरक्षण करते हैं, इसे आप पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनेंगे। किस तरह से उनका 27 साल की जो जर्नी रही उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपंत जी आपका। सर, आपने एक कार्यक्रम अभी करवाया था गौरैया दिवस पर, और मेरी जो जानकारी में आया कि आप 28 साल से लगातार गौरैया संरक्षण पे काम कर रहे हैं। किस तरह से आपके दिमाग में आया और क्या क्या काम अभी आप कर चुके हैं? जी, पक्षी संरक्षण का कार्य तो मैं जब 1997 से किया था, उस समय क्या हुआ कि हमारा मकान बना था भाई का जी। तो उस समय गलती से एक दो बच्चे मेरे चटाई के नीचे दब के मर गए थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने देखा एक छोटे सुराग में इसके बच्चे थे जहाँ पर कि उनके लिए जगह नहीं हो पाती थी जी। तो मैंने अपने घर में पहले 11 सुराग किए, फिर 19 सुराग किए। फिर मैंने कहा जब हमारे घर में प्लास्टर होने लगे तो मैंने कहा कहाँ घोंसला बनाएंगे, तब मैंने डिब्बा बनाना शुरू किया जी। और जब डिब्बा बनाना घर में शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि बगल में नहीं है, तो फिर मैंने बगल में अगल बगल में लगाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे लोग मतलब इस तरह से मेरे घर में आया कि एक डब्बा मिलने चाहिए, एक डब्बा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, तो लोग काफी आते रहे, फिर मैं देता रहा। अभी तक मेरी जो जानकारी आई है सर कि आप लगभग 50,000 से ज्यादा घोंसले बना भी चुके हैं, बांट चुके हैं और निःशुल्क वितरण कर चुके हैं आप तक। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूंगा कहाँ कहाँ पे आपने लगा रखे, थोड़ा सा अभी आप जो दिखा रहे थे। जी जी, घर में इस समय मेरे 80 डिब्बे हैं जी। और जैसे इसमें दूसरी बार बच्चे हैं, ये सामने वाले डिब्बे में जी, इसमें दूसरी बार है जी। और ऊपर इसमें भी दूसरी बार है जी, इस वाले में भी दूसरी बार है जी। और यहाँ पे थोड़ा गिलेरी ने दिक्कत किया, लेकिन वहाँ पे गिलेरी के बच्चे हैं ऊपर वाले में, आप देख रहे हैं गिलेरी ऊपर वाले गिलेरी के लिए है जी। और बाकी जी नीचे भी पूरा इलाका है। ये लगभग अगर मेरी जानकारी में होगा तो लगभग सर 8-10 बीघा के आसपास लगभग जगह होगी, जहाँ चारों तरफ आपने इसमें भी सर दूसरी बार है और इसमें भी है, बगल वाले में स्टैंड में भी हिस्सा में जी, और इस सारी स्टैंड में भी है जी। इसमें उड़ चुके हैं बच्चे इस वाले में जी। हाँ, अभी उड़े मतलब ये 10-5 दिन हो गए, फिर दोबारा आएंगे सर इसमें। तो लगभग सर अगर बात की जाए तो 1997 से आप इस काम को कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो मेरी जानकारी में आया लगभग 50,000 तक घोंसले आप बना भी चुके हैं, बांट भी चुके हैं। 25,000 हाँ जी, हाँ जी। तो कितना एक खर्चा आ जाता है एक घोंसले एक डिब्बे में? जो प्लाई काट के लाते हैं तो बना के, तो इसमें भी दूसरी बार बच्चे इस वाले में ना, हाँ, तो लगभग 50-60 रुपए के आसपास उसमें आ जाते हैं। 50-60 रुपए के आसपास खर्चा आता है। और घर में बाकी जैसे प्लाई काट के ले आते, घर में जोड़ देते तो सब ज्यादा खर्चा नहीं आता जी। और उसके बाद में प्राइमर हो गया, रंग हो गया, फिर इसमें भी है सर बगल वाले में ना जी। और इनमें भी है, इसमें दूसरी बार है, पीछे वाले में भी, और एक पीछे अमरूद में लगा रखे सब में है जी, काफी में है। तो लगभग आपने सर ये आप मुझे ये बताएं, इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक महत्व आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है, क्या वैज्ञानिक महत्व है इसको। जब गौरैया संरक्षण आप करते हैं तो किस तरह से आप पर्यावरण को बचाने में कामयाब होते हैं? पर्यावरण में तो गौरैया का सबसे मुख्य, तो मैं चाह रहा हूँ कि गौरैया के साथ साथ सभी पक्षियाँ बचे। गौरैया क्योंकि हमारे घर परिवार की पक्षी होती है, और जब हम गौरैया बचाएंगे तो निश्चित तौर से हम अन्य पक्षियों को भी बचाने हेतु कार्य करेंगे। गौरैया सबसे पहले हमारे घर के आसपास जितने भी छोटे, ये कह सकते हैं साग सब्जी होते हैं, कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं, मतलब उसे हमें राहत देती है। और उसके बाद इसका बीज भी काम आता है। फिर गौरैया का सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ध्वनि, ये भी हम लोगों के लिए क्या होता है कि बहुत लाभदायक होता है। इनकी आवाज जो होती है सुबह शाम आप देखोगा। और फिर इसका अगला क्या होता है कि घर में आसपास जितने भी छोटे से वायरस होते, कई बीमारियां, उनसे भी हमें मुक्ति दिलाता है। तो इसके अन्य बहुत से कारण हैं, जिस कारण से हम चाहते हैं कि गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियां भी बचे। इसमें भी सर दूसरी बार
इसमें भी है, हिलदा छोटे भाई निकल गया, ये बहन है। जी जी आप दिखाने का प्रयास करिए। हल्का सा आप देखेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आप अगर यहाँ से दिखाने का प्रयास करें, इधर से आप दिखाएंगे तो ये उड़ गई है चिड़िया। इसमें तो ये प्रैक्टिकली है और एक लाइव आप देख रहे हैं कि किस तरह से गौरैया को संरक्षण। सर लगभग कितनी गौरैया अभी तक आप बचा चुके होंगे, या जैसे सुनने में आता है कि इनका जो प्रजनन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इनकी संख्या घटती जा रही है, तो लगभग कितनी गौरैया ऐसी होंगी जब आपने ये मुहिम जारी की या आपके माध्यम से समाज के और लोगों ने करी, तो कितने गौरैया लगभग अभी तक बच चुकी होंगी? इसमें लगभग कह सकते हैं कि शुरू में तो बहुत कमी आ गई थी जी। मैंने देखा 4-5 में इनमें बहुत कमी आ गई थी गौरैयों की संख्या में जी। उसके बाद 10 में, फिर 11 से मैंने देखा थोड़ा वृद्धि हुआ जी। और आते आते थोड़ा सा 23-24 तक तो वृद्धि हुआ। उसके बाद फिर इनमें कमी दर्ज करने लगी। मैं ये 2-3 सालों से मैं देख रहा कि पहले की अपेक्षा थोड़ा कम दर्ज किया मैंने। कोरदार के क्षेत्र में, प्लेन्स के क्षेत्र में देखा मैंने, और पहाड़ों में तो थोड़ा कम तो हो रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा कमी दर्ज किया गया पहले की अपेक्षा। तो सर गाँव की अगर बात करें, जहाँ पे आपका स्कूल है, इधर की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पे ये आप ध्वनि सुन रहे होंगे, लगभग ये कई सारी पक्षी ऐसे हैं जो गौरैया ही हैं। गांव की अगर बात करें जहाँ पे आपका स्कूल है, द्वारी पैनो, आप रिखनी खाल में हैं, तो लगभग वहाँ पे कितने घोंसले आपने लगाए होंगे? द्वारी में मैंने स्कूल के आसपास जाते हैं 20 नेस्ट बॉक्स लगा रखे हैं, और इस समय लगभग 12 में इसमें मतलब बच्चे थे जी। ये कह सकते हैं कि 16 तारीख तक देखे उसमें बच्चे थे, तो उसमें भी काफी वृद्धि हो गई है मतलब वहाँ पे जी। तो कुछ सुरागों में के अंदर भी है और कुछ डिब्बे में भी है। और तो सर कई लोग चाहते हैं कि आपसे ये घोंसले बनवाएं, तो किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे आप उनको सहयोग करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास अभी भी जैसे फोन आते रहते हैं लगातार, तो मैं उनको बताते रहता हूँ कि यदि मैं कोटद्वार तक या देहरादून तक कोई भी अगर वाहक हो तो मैं दे देता हूँ, या मेरे घर से ले लिया मैं पहुँचा देता हूँ कोटद्वार। जैसे अभी मेरे देहरादून से फोन आया कि मैं काशीरामपुर में हूँ तो मुझे नेस्ट पहुँचाना चाहिए, तो मैंने दिया। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक शादी में जाना, तो रास्ते में 3 परिवार ऐसे जिनको मैं नेस्ट बॉक्स देके जाऊंगा जी। तो अभी अगर बात करें, अगर हम भी आपसे ले जाना चाहें तो कुछ हैं अभी नेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बहुत नेस्ट है इस समय। इसमें मेरे पास लगभग पड़े होंगे 1500-1600 नेस्ट इस समय लगभग होंगे। अच्छा। तो ये जून तक सब चले जाएंगे। 1400 नेस्ट लगभग मैं दे चुका हूँ जी जी। और ये जून तक लगातार चलते रहते हैं नेस्ट जी। तो मैं निःशुल्क देता हूँ, आप कभी भी मांगे जहाँ पे, मैं निश्चित तौर से मैंने किसी को निराश नहीं किया है नेस्ट में। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मुझसे नेस्ट मांगे उसके घर तक पहुँच जाए। चलिए सर, बहुत समय से मेरा मन था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, आपका ये क्षेत्र देखूं, बहुत शानदार यहाँ पे लगा मुझे, और ग्राउंड पे आकर के और बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे काम होता रहता है। समाज के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सर, सल्यूट है आपके प्रयास को। और 28 साल का जो अनुभव, 25,000 से ऊपर नेक्स्ट बांटना, तो हजारों नहीं लाखों गौरैया आपके द्वारा संरक्षित करी गई होंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, समाज के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रेरणा होगी सर। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आए आप। निश्चित तौर से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप ये गौरैया संरक्षण का जो कार्य किस तरह से कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहे। निश्चित तौर से लोग इसे प्रेरित होते हैं। मैंने देखा कि एक बार अगर इस तरह से लोगों की जानकारी में आ जाती तो भी घर में 2-4 डब्बे लगाते हैं जी। अन्य तरफ से, चाहे कार्डबोर्ड का हो, चाहे प्लाई का हो, लकड़ी का हो, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसे करते हैं जिससे कि गौरैया में घोंसला बनाते हैं जी। सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक मैसेज भी समाज के लिए। और गौरैया संरक्षण कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे अगर दाने की बात आती है, मैं उस दिन सुन रहा था कि किस तरह से उनको संरक्षित करके बहुत सारे लोग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे गौरैया नहीं आती, या आती है तो वो ढंग से प्रजनन नहीं हो पाता। तो क्या सावधानियां या क्या सुरक्षात्मक जो वो है अपनाई जानी चाहिए कि गौरैया प्रॉपर तरीके से आए, प्रॉपर प्रजनन करें? बिल्कुल, ये तो कोशिश करनी है घर में आप पर्यावरण के अनुकूल अपने घर बनाए, पेड़ पौधे लगाएं, छोटे मोटे पेड़ पौधे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमला घुमा लाए, जिसकी उसको भोजन आसानी से मिल सके, क्योंकि बच्चों के लिए हर एक कीड़े की आवश्यकता होती है जी। जैसे ये यहाँ पे घास वो रखा है तो इसमें हर एक कीड़े नहीं जाती है। और दूसरा ये कि डब्बा को लटका देना है, रखना नहीं है। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए सर डब्बे की? कम से कम ये लगो यहाँ तक कि कोई चीज बिल्ली या बंदर इस उसको नुकसान न पहुंचाए, जिसका ध्यान देखना है। और दूसरा उसका सुराग ऊपर की ओर हो, सुराग ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि सुराग में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1.25 इंच से बड़ा कर देते हैं। 3.5 सेंटीमीटर के आसपास उसका सुराग, उसे नीचे हो 3.2, 3, 4 यही गोरे के लिए आप देख रहे हैं जितने भी है सुराग कमी है। और ऊपर की ओर हो। और जैसे मैंने यहाँ पे जालादार बना रखे, क्योंकि यहाँ पे परभक्षी चिड़िया आती हैं, बाज आता है, जैसे ये कहते हैं सिगरा बाज हो गया, ट्रीपाई हो गया, तो ये नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने जाला लगा रखे तो इसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसके अंदर बच्चे सुरक्षित रहते हैं।
सर एक मेरी जानकारी में और आए हैं, जब बात पर्यावरण की हो रही है, लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एक दिन बहुत हो हल्ला होता है और उसके बाद जी लोग जी भूल जाते हैं। जी मेरी जानकारी में ये भी आया है कि आप गिद्ध के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि जी गिद्ध का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जी पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जी। जाए। तो गिद्ध के संरक्षण में आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? गीत संरक्षण में सब, जब मैं राजखंड गलत द्वार पहनों में गया था, जी। तो मुझे पहले से गीत का, मैं इस करुणा आश्रम के क्षेत्र में भी गीत की खोज में गया था बहुत पहले, ये 98 के आसपास। तो ये गीत मैंने देखा कि 90 के आसपास दिखने, 90-91 में बहुत कम हो गई थी संख्या, 93-94 में बहुत कम हो गया था। तो मैं चाहता कि गीत क्यों मर रहे, कहाँ गए, मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। लेकिन जब मैं निकाल के अपने क्षेत्र में गया तो तब मुझे पता चला कि यहाँ गिद्ध क्यों समाप्त हुए। तो समय 2008 में मेरे किसी गांव में जा रखा था नावेतली, तो वहाँ पे 2 काले रंग के गिद्ध दिखे थे मेरे। तो मैंने कहा यहाँ पे गिद्ध है, तो उनकी तब गिद्ध के पीछे पीछे गया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक गिद्ध का अड्डा था। तो वहाँ पे उसमें 4-5 गिद्ध थे, उस अड्डे में थे। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से कहा कि भाई ये गिद्ध को बचाना है। तब मुझे पता चला कि लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी की गाय बच्ची मर गया तो उसमें वो क्या करते हैं, बाघ ने मार दिया तो उसको जहर डाल देते हो बहुत से लोग, या सुअर को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो उसको खाने से, अगर उसको किसी सुअर ने खा दिया, तो सुअर को अगर गिद्ध ने खा दिया तो बहुत से गिद्ध मरे। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड में जगह जगह बहुत से गिद्ध झुंड के झुंड समाप्त हुए। तो मेरे लोगों से है कि एक तो आप कीटनाशक का प्रयोग ना करें इस तरह से, और दूसरा अगर आपके इस तरह से मवेशी मरती है तो उसको सुरक्षित स्थान में रखें, ताकि उसको हमारे गिद्ध के लिए भोजन हो सके। तो 2 चीज मुख्य कारण थे, एक कीटनाशक का प्रयोग और एक भोजन की कमी, और तीसरा इसके क्षेत्र के आसपास मानव गतिविधियों का बढ़ना और वनों में आग लगना। ये ज्यादा मैंने देखा वहाँ पे। तो लेकिन अब थोड़ा संख्या मैं देख रहा हूँ थोड़ा बढ़ गया है। तो किस समय डर लगा रहता है कि कहीं ये मृत मवेशी जहाँ कीटनाशक उसको खा के इनके झुंड समाप्त ना हो जाए, तो ये भी आशंका बनी रहती बार बार। चलिए सर, विश्व पर्यावरण दिवस से पहले ये बहुत बड़ा संदेश रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप रहेगी। और इसी तरह से समर्पण चाहिए होता है, किसी काम को अगर ढंग से करना होता है। 28 साल का जो आपका समर्पण है, निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट के बाद लोग इस दिशा में काम करेंगे और कई सारे लोगों को हम भी नेक्स्ट बांटेंगे ताकि वे गौरैया का संरक्षण कर पाएं। ये सारा आपने खुद बनाया है? हाँ, ये आप दिखाएं, अलग अलग तरह से इसको पेंट किया हुआ है और लगभग 1500, जैसे आपने बताया, हाँ जी, 1500 में स्टाफ बना डबल चुके हैं, अभी आपके पास हैं। कि भाई कोई बच्चा बिल्कुल लापरवाह है, ध्यान देंगे, उसको कैसे आप ध्यान देंगे?